प्रिय भाई बहनों, चलिए आपको आर्ष ज्योतिष से आपके पूर्व, वर्तमान और भविष्य की जानकारी देने के लिए एक नई दृष्टिकोण देते हैं। इस प्रोग्राम में आपकी लग्न, राशि, कुंडली में स्थित ग्रहों और योगों के अनुसार आपके जीवन में क्या फल होगा, ये बताया जाएगा। आपके भाग्य के अनुकूल कौन सा रत्न, रंग, नंबर और दिशा होगी, ये भी बताया जाएगा। पावर्ड बाय डूबवर्स। आपके बारे में ज्योतिष क्या कहता है ये तो बताएंगे ही, साथ ही पश्चिमी ज्योतिष का क्या मत है, ये भी बताया जाएगा। अपनी पर्सनल समस्याओं का समाधान जानने के लिए आप हरे कृष्ण शास्त्री जी से व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले आपके जन्म समय की लग्न से शुरू करते हैं। भाग्य और भविष्य। मकर लग्न फल। ये व्यक्ति रहस्यमय होता है और इसका कोई काम निश्चित नहीं होता। अपने उद्देश्यों के प्रति वो सचेत रहता है और हमेशा ऊंची ऊंची योजनाएं बनाने में लगा रहता है। ये जातक लंबा, ऊंचा, रक्त गौर वर्ण और कड़ाकेशों वाला होगा। इसकी नाक चपटी होगी, सिर बड़ा होगा और आंखें पैनी होंगी। शरीर से यह पतला और फुर्तीला होगा। इसका स्वभाव उग्र होगा, लेकिन जहां उसका पक्ष कमजोर पड़ेगा वहां वो नम्र भी हो जाएगा। इसकी कमाई तो होगी, पर पैसा इसके पास टिकेगा नहीं, इसलिए हर समय धन की कमी रहेगी। दिखावे और शोभाशान में खर्च कर डालेगा। इस जोड़े का जीवन बहुत खुशनुमा नहीं होगा। दोनों के बीच मतभेद रहेगा। व्यापार में उसकी रुचि होगी, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलेगी। उसे हीन भावना से भी गुजरना पड़ेगा और ज्यादा बोलेगा। उसकी वाणी पर नियंत्रण नहीं होगा। वो अच्छा अभिनेता होगा और हर क्षण में रूप बदलने में माहिर होगा। उसमें स्वार्थ की भावना विशेष रहेगी। मकर लग्न में ग्रहों का कारकत्व। सूरज अष्टमेश तटस्थ है। चांद कारक सप्तमेश। मंगल अकारक है आयेश। बुध अकारक षष्ठेश भाग्येश। गुरु पूर्ण अकारक है। शुक्र पूर्ण कारक है। शनि लग्नेश धनेश होता है। राहु केतु भावेश के अनुसार। मकर लग्न में योग। मकर लग्न वालों को बुध की महादशा में लाभ, धन और सुख मिलता है। ये तो देखा गया है कि बुध अकारक होता है, लेकिन दूसरे ग्रहों की महादशा में अपनी अंतर्दशा आने पर यज्ञ शुभ फल नहीं देता। पावर्ड बाय डूबवर्स। शुक्र केवल पंचम भाव में रहकर ही अनुकूल फल देता है। शुक्र दशम भाव में धन लाभ देता है। अगर शनि दशमांश में हो तो पत्नी की आयु लंबी होती है। जितना गुरु कमजोर, पापाक्रांत, अस्त या कम अंशों का होगा उतना ही श्रेष्ठ, सफल और धनदायक होगा। नवम भाव में गुरु व्यक्ति को सात्विक बनाता है। व्यक्ति तीर्थयात्रा पर जाकर भी सात्विक रहता है, करता है और साधु सयासियों में उसका मन लगता है। मंगल लग्न में होता है तो उसे भूमि संबंधी कामों में विशेष लाभ होता है। माँ की आयु लंबी होती है और स्वभाव क्रोधी होता है। पंचम भाव में चांद हो, नवम भाव में गुरु हो और लग्न में बुध शुक्र हो तो व्यक्ति उच्च स्तरीय अधिकारी बन सकता है और यही योग राजयोगों में एक मजबूत योग है। अगर बुध शुक्र तीसरे भाव में हो तो व्यक्ति बहादुर होगा। तीसरे भाव में बुध शुक्र हो और चौथे भाव में राहु हो तो राजनीति में बहुत होशियार और चतुर होगा। अगर शुक्र नवम भाव में अकेला है तो व्यक्ति के कुपुत्र उसके धन को उड़ा देंगे। अगर लग्न में गुरु हो और एकादश भाव में मंगल और शुक्र हो तो व्यक्ति गुरु की महादशा में अपने भाइयों के साथ वन यात्रा कर सकता है या उनका धन उपभोग कर सकता है। डबवर्स द्वारा संचालित। मकर लग्न में चांद सूर्य से जितना ज्यादा दूर होगा, उसके दाम्पत्य जीवन उतना ही ज्यादा मधुर और बेहतर होगा। द्वादश भाव में चंद्र हो तो व्यक्ति व्यस्त, व्यसनी और शायद पराई स्त्री से सुख प्राप्त करता है। अगर लग्न में सूर्य, चंद्र और बुध हो और 12वें भाव में मंगल शुक्र हो तो उसका भाग्य भाइयों के द्वारा ही बढ़ता है और उसे अपने भाइयों के सहारे पूर्ण सुख और सहायता मिलती है। अगर बुध शनि के साथ भाग्य स्थान में हो तो जातक निम्न श्रेणी में या निर्धन के घर में जन्म लेकर भी भाग्यशाली, यशस्वी और धनवान बन सकता है।